चलिए, उपस्थित है मधुबन विधानसभा क्षेत्र के मधुबन में, और आपको बता दें कि आज आम आदमी का प्रेस कॉन्फ्रेंस था, उसमें हम पहुंचे हुए हैं और फिलहाल कैंडिडेट से बात करेंगे। सिर्फ मधुबन में सिर्फ आरजेडी या बीजेपी या अन्य पार्टियां नहीं लड़ रही है। आम आदमी पार्टी जो दिल्ली की पार्टी है, जो नेशनल पार्टी है, आम आदमी पार्टी से कुणाल भूषण जी लड़ रहे हैं। चलिए, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे आखिर इनका मुद्दा क्या है चुनाव में आने का और क्यों चुनाव लड़ रहे हैं। इन तमाम मुद्दों पर हम इनसे बात करने की कोशिश करेंगे और आप तक पहुँचाएंगे। मेरे वीडियो में बने रहिए। आपका सर चुनाव में आने का मतलब क्या है सर? चुनाव में आने का मतलब कि मैं अपने आप को रिप्रेजेंट दे रहा हूँ, नौजवानों का रिप्रेजेंट देने आया हूँ। मैं जैसे कि बताया कि सबसे कम उम्र का अगर कोई प्रत्याशी मधुबन विधानसभा, मुझे लगता है पूरे पूर्वी चंपारण में सबसे कम उम्र का और प्रत्याशी होगा तो कुणाल भूषण और बिट्टू है, जो मैं आपके सामने खड़ा है। आपके 5 प्रमुख कार्य क्या होंगे जो जनता के बीच में आप जाएंगे? जो आप 5 सबसे पहले चीज तो 5 प्रमुख कार्य नहीं, कई अधिक कार्य है। एक 2 3 4 5 के अंदर में नहीं समेटा जा सकता है, समय कम है। मैं ऐसे बताता हूँ, जैसे कि अभी अफसरशाही पूरे बिहार में सबसे ज़्यादा है। अब मधुबन में जहाँ मैं निवास स्थान है, मधुबन पकड़ी दयाल खनारा में निवास स्थान है, इसमें चरम सीमा पे है। कोई भी काम बिना पैसा के आप नहीं करवा सकते हैं। तो ये मैं अगर विधायक बना या यहाँ के मैं प्रतिनिधित्व मैंने मेरे हाथ में मिला तो सबसे पहले ये घुसखोरी, ये जो दवा में बनाना और जो दलाली जो है, सबसे पहले मैं बंद करूँगा। युवा लोगों की आवाज़ होती है, युवा चाहते हैं कि उनकी आवाज़ को कोई सुन सके। एक आखिरी व्यक्ति की उम्मीद होती है कि वो भी अपनी बातों को अपने विधायक तक पहुंचा सके, लेकिन यह असंभव हो जाता है। चुनाव के बाद कोई किसी सुनने को तैयार नहीं है। आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं राजनीतिज्ञ नहीं हूँ, एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ और मैं लगातार 3-4 साल से लोगों के बीच में रहा हूँ। अचानक परिस्थिति ऐसी बनी कि मुझे चुनाव लड़ना पड़ा। हमारे साथियों का, नौजवान साथियों का, हमारे जितने भी जो हमारे चाहने वाले, समझने वाले जो लोग हैं, सभी जाति धर्म की बात कर रहा हूँ, जो मुझे दबाव किया कि और आम आदमी पार्टी की तरफ से ये मुझे टिकट मिला कि उन्होंने कार्यशैली को देखा कि नहीं, लड़का ये जवाब दे सकता है, ये नौजवान जवाब लड़ाई में आ सकता है, तो उसने मुझे टिकट दिया। तो मैं सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, मैं लोगों के बीच में रहा हूँ लगातार, कईयों सालों से लोगों के बीच। सब जैसे हमारे जो जानने वाले, समझने वाले हैं, वो जानते हैं कि मैं समाज के बीच में रहा हूँ। तो मुझे पीपुल टू पीपुल कनेक्शन है। अगर जीता या हारा, इससे मुझे फर्क नहीं। मैं जीता फिर भी लोगों के बीच में रहूँगा, हारा फिर भी लोगों के बीच में रहूँगा। सर, आपने कहा सर धन बल की लोग तैयारी कर रहे हैं, अब खर्च कर रहे हैं, लेकिन आप बिना धन के मधुबन विधानसभा क्षेत्र में उतरे हैं। लेकिन होता क्या है कि बिना धन खर्च किए कोई जीतता नहीं है। देखिए, ये सारे समाज के लोग जानते हैं बिना धन किए हुए कोई लड़ाई में आता नहीं। लेकिन मैं मधुबन विधानसभा से मैं पूरे बिहार को एक संदेश दूंगा कि ये मधुबन विधानसभा एक ऐसी विधानसभा रहेगी जो बिना धन का प्रयोग किए हुए, बिना बल का, बिना डराए धमकाए, बिना किसी के दबाव में किए हुए जनता खुल के आएगी मेरे साथ में, और ये जीत आपको सुनिश्चित करेगी और सिखाएगी सभी को कि बिना पैसा के भी राजनीति हुआ जाता है। ये मिसाल बनेगा जी, आपको 14 तारीख को पता चलेगा। बैस समाज से आते हैं, क्या बैस समाज आपका नेतृत्व स्वीकार करने को? देखिए, मैं बैस समाज से आता हूँ, यह सच बात है, मेरी समाज है, लेकिन मैं बहुजनों के आदमी हूँ। मैं बहुजनों विचारधारा से चलता हूँ और जनता जो है वो सभी जाति और धर्मों से बंधी हुई है। तो अगर मैं विधायक बना या फिर प्रतिनिधि किया तो मैं सभी के लिए काम करूँगा। सिर्फ एक जाति, एक विशेष, एक समुदाय के लिए कभी कोई काम नहीं करेगा। अगर वो सोच के अगर चुनाव में कोई आया है तो समझिए उसका शुरुआत से हार है, जीतने के बाद भी हार है और हारने के बाद भी उसका हार है। आप जिस बहुजन समाज की बात कर रहे हैं, ये बहुजन समाज टुकड़ों में बटा हुआ है, जातियों में बटा हुआ है, और ये समाज जो है अपने अपने जाति के नेता का कठपुतली बना हुआ है। ये बात अधूरी सत्य है, जाति का कठपुतली नहीं बना है। कुछ लोग ऐसे चंद लोग हो सकते हैं बना हुआ, लेकिन बहुजन की जब बात आती है, 85% की जब बात आती है, तो वास्तव में लोग बटे हुए हैं, लेकिन एक विचारधारा से लोग जुड़ा हुआ है उससे, जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का अपना विचारधारा जो है उनसे जुड़ा हुआ लोग हैं। अगर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की विचारधारा से अगर चला जाए तो सारे जो बहुजन जो है एक मत होंगे, एक धारा में रहेंगे और सभी लोग तरक्की करेंगे। सर, आम आदमी पार्टी जो है वो दिल्ली की पार्टी है, लोग कहते हैं। ऐसे बिहार में देखा जाए तो महागठबंधन और एनडीए की पहले से बोलबाला है, तो क्या आप इसमें जीत पाएंगे सर? देखिए, बोलबाला सभी का अपना अपना वोट बैंक ले जैसे लोग करते हैं, लेकिन वो सारे के सारे समुदाय, समाज जो लोग हैं, सब नाखुश हैं जी। आप अभी की स्थिति बना के देखिए, पूरे बिहार की स्थिति ये है कि कहीं भी किसी वर्ग के बीच में, चाहे किसी भी पार्टी के पक्ष में कोई लोग नहीं है। अगर इस लड़ाई में अगर नौजवान अगर कोई आता है तो उस पर ज़्यादा लोग भरोसा करता है। इसलिए मैंने मधुबन विधानसभा में नामांकन किया और नौजवान का प्रतिनिधित्व दे रहा हूँ। अगर मौका मिला, नौजवान को इस विधानसभा में मौका मिला, तो जरूर इस मधुबन की दशा दिशा सब बदल देगी। और कोई सवाल? इंडिया दोनों के पार्टी के यहाँ नेता आएंगे प्रचार करने, क्या आएंगे आपके? एकदम जरूर आएंगे। केजरीवाल जी की प्रोग्राम लिया जा रहा है, समय बहुत कम है।
चुनाव आयोग ने समय बहुत कम किया है कि छठ महापर्व के समय सभी लोग व्यस्त हैं और चुनाव के तैयारी में लोग लगे हुए हैं, भिड़े हुए हैं, लोग अपने अपने काम में भी लगे हुए हैं। जैसे छठ के जो बहुत लोग हमारे जो बिहार के वासी जो लोग हैं छठ को बड़ी धूमधाम से मनाते हैं और उसमें हम लोग मानते भी हैं। तो समय बहुत कम है, अगर इन चीज़ों में समय अगर मिला तो अरविंद केजरीवाल क्यों, सारे जो संजय सिंह जो है, मनीष सिसोदिया है, सारे लोग यहाँ टीम आएंगे, हमारे लिए प्रचार करेंगे, आम आदमी पार्टी के लिए प्रचार करेंगे। लेकिन उनका समय निर्धारित होगा तो वैसे ही आप लोग को प्रेस को हम बताएंगे और हमारे मीडिया से आपको पास चली सर बहुत लेट से आप आए, हालांकि आम आदमी पार्टी का कोई प्रचार नहीं है क्षेत्र में, आप बहुत लेट से आए, इसका कारण क्या हो सकता है? लेट से आने का कारण है कि कई आम आदमी पार्टी के प्रत्याशियों का नामांकन रद्द हुआ है, जैसे महागठबंधन के कई पार्टियों का नामांकन रद्द हुआ है। तो हमारे पार्टी से ये निर्देश था कि जब तक नामांकन एक्सेप्ट नहीं हो जाता है, स्क्रूटनी के द्वारा माध्यम से लोगों को पता नहीं चल जाता है, मतलब आ नहीं जाता है पेपर, तब तक के लिए इस चीज़ को आप गौन रखिएगा। तो हमने वैसा की स्थिति को रखा, बनाया। अब हम चुनाव में आ गए। मुझे कल शाम को शायद, हाँ कल शाम को ये बैलेट हमको मिला, जो नमूना था मिला, उसमें मैं 1 नंबर पे आया हूँ। अच्छा, ये कुणाल भूषण और उर्फ बिट्टू झाड़ू छाप 1 नंबर, सबसे पहला नंबर पे मैं आया हूँ। और भाई संयोग देखिए 1 नंबर भी है, बढ़िया है। और निश्चित आप लोग को विश्वास, आपकी जनता को विश्वास जताता हूँ कि मैं 1 नंबर पे ही रहूँगा। सर एक तरफ देखा जाए तो बीजेपी के जो 2 बार से यहाँ विधायक हैं, और एक तरफ देखा जाए तो संतोष कुशवाहा से कहा जाता है कि सामाजिक है, फ्री में इलाज करते हैं, और आपकी समाज में क्या है बताएं थोड़ा। देखिए, मैं किसी व्यक्ति विशेष पर टीका टिप्पणी करने नहीं आया हूँ, न दलगत की बात करना हूँ, मैं सिद्धांत की बात करने आया हूँ। सिद्धांत ये है कि यहाँ धन बल और जो दलगत जो है डराना धमकाना, इस मधुबन विधानसभा में समाप्त करना है मुझे। और ये कोई कर सकता है तो कोई नौजवान कर सकता है जिसके खून में उबाल हो, सकारात्मक उबाल हो। सबसे बड़ी बात, लोग इतने दल भरे पड़े हैं, बड़े बड़े दल यहाँ आए हुए हैं, आपको ही क्यों वोट करें? अब ये विचार तो जनता के बीच में होने चाहिए कि मुझे ही क्यों वोट करें। अगर मुझे उस लायक समझते हैं, शिक्षित चाहिए, एक नौजवान चाहिए, ऊर्जवान चाहिए, और पहले से सामाजिक कार्यों में लगा होना चाहिए। मेरा क्षेत्र जो है ये पहली बार नहीं, मैंने पूरी पूर्वी चंपारण में भ्रमण करता हूँ और हर जगह जाके जहाँ जहाँ मुझे समझ में आती है, जहाँ जहाँ हमारे संगठन के जो लोग हैं, जो जहाँ से मुझे इन्फॉर्मेशन मिलती है, वहाँ मैं जाके सेवा के भाव से जाता हूँ, वहाँ काम करता हूँ। तो अगर लग रहा है कि इसके बाद भी, अगर जीतने के बाद भी लोगों के बीच में मैं रहूँगा तो लोग मुझे जरूर आशीर्वाद देंगे। बिहार में आम आदमी पार्टी कितनी सीटों पर लड़ रही है? लमसम 150 सीटों पर लड़ रही है, जिसमें कई जगह नामांकन रद्द हुई है। अभी तो ऑफिशियल साइट से मुझे नहीं पता चला कि मैं तो फील्ड में हूँ, ज़्यादातर समय नहीं लगाता हूँ। मैं अपने साथी से पूछ के आपको बताऊँगा। मधुबन विधानसभा के युवाओं के क्या प्रेरणा देना चाहेंगे आप? मधुबन की विधानसभा पकड़ी दयाल फेनारा जो लोग युवा हैं, वो लोग टकटकी लगा के बैठे हुए हैं। ये हमारे बीच में प्रतिनिधित्व करने वाला कौन है? अगर मैं अपनी बातों को कन्विंस कर पाया नौजवानों को, तो जरूर मुझे वो प्रतिनिधि स्वीकार करेंगे। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका सर।